आज हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं गॉस लॉ, उसी पे बेस्ड थोड़ा होगा, है ना। तो कह रहा है इसमें कि ए फिगर शोज ए पॉइंट चार्ज q प्लेस नॉर्मली एट ए डिस्टेंस a/2 एबव द स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए साइड का एक स्क्वायर प्लेट है, उससे a/2 एबव द प्लेट, है ना, a/2 डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच विल पास थ्रू द प्लेट, जो पास करेगा प्लेट से। तो देखो ये हम लोग कैसे बनाएंगे, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के पे बेस्ड होगा। तो देखो क्या है कि यहाँ पर जब प्लेट है ए साइड का और ठीक a/2 डिस्टेंस पे ये q चार्ज रखा हुआ है, तो अगर इससे हम लोग डायग्राम बना लें क्यूब जैसा, ए जिसका साइड ए हो, है ना, इसका साइड ए होगा और चार्ज लोअर प्लेट से a/2 डिस्टेंस पे रखा जाए तो ये सेंटर पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ a/2 डिस्टेंस में और साइड्स इसका ए है। तो अब जो फ्लक्स निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड या इंक्लूज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो भी है। तो यहाँ पर पूरा क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, क्यू, तो फ्लक्स जो जनरेट होगा पूरे क्यूब के सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। मतलब ये सारे साइड्स मिलाकर होगा, जैसे ये एक साइड हो गया, दूसरा साइड इधर वाला, तीसरा ऊपर, चौथा, पांचवा आगे और अंदर भी 6 सरफेस होता है क्यूब में। तो 6 सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो हम लोग को सिर्फ बेसमेंट से निकालना है, बेस वाला से या किसी एक साइड से। तो साइड सबका बराबर है, सिमेट्रिक है ना। तो लिखेंगे फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट, यहाँ पे प्लेट जो होगा वो 6 प्लेट्स है क्यूब में, वही हो गया प्लेट ऑफ द क्यूब विल बी, ये फाई जो प्लेट की वजह से हो रहा है, एक प्लेट की वजह से, वो टोटल फ्लक्स बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लेट है ना यहाँ पे, तो डिवाइड कर देंगे उससे। तो फाई पी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 6, और यहाँ पे फाई जो है क्यू इनसाइड कितना है, क्यू है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो वैल्यू आ गया ये तुम्हारा फाई इज इक्वल टू पी, इसलिए मतलब एक प्लेट की वजह से, एक प्लेट से जितना पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कह सकते हैं, एक प्लेट की वजह से नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए फिगर शोज ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, ये इसका जो चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम वायर, आर डिस्टेंस पे वायर से ए रेक्टेंगुलर सीट ए बी सी डी, ये ए बी सी डी जो है प्लेस्ड है एज सोन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सीट, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, यही कह रहा है। तो देखो ये एक साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, और इसको अगर हम लोग देखें, इसको चारों तरफ घेर दें इस वायर को, है ना, इस तरह करके सर्कल बन जाएगा, यहाँ पे सिलेंडर जैसा बन जाएगा, एल लेंथ का सिलेंडर है, ऐसा बन जाएगा। तो हम लोग अगर ये साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू देखना चाहेंगे सॉल्यूशन में, देखो ये हो गया तुम्हारा टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे इसको, ऊपर से। तो टॉप व्यू में देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा
जैसे ये पॉइंट चार्ज नहीं, रड है, इस तरह रखा हुआ होगा ये रड, इनफाइनाइट लेंथ का होगा ऐसे, तो हम लोग को सिर्फ डॉट दिखेगा यहाँ पे, और ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस तरह, और ये जो प्लेट है, प्लेट हम लोग को ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ ऐसा दिखेगा, ये हो गया तुम्हारा प्लेट, ऊपर हो गया ए बी, सॉरी ऊपर से देखेंगे तो एक साइड हो गया ए और डी, और एक साइड हो जाएगा बी और सी, तो यहाँ पे ए डी होगा और बी सी होगा, ठीक है। यहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो जो कट करेगा यहाँ से, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। टोटल एंगल ये हो गया तुम्हारा थीटा, आर डिस्टेंस पे है ये आर, तो यहां से अगर हम लोग एक आर डिस्टेंस हो गया इसका, यहां से सर्कल बना दें, है ना, सर्कल बना दें, इस तरह बन जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा इससे कितना पास होगा यही निकालना है हमको, इस रड की वजह से, लेंथ एल है और विड्थ इसका डब्ल्यू दिया हुआ है, ऐसा दिखेगा। तो देखो हम लोग फिर ऐसे ही बनाएंगे, तो देखो चार्ज इसके अंदर कितना होगा, चार्ज इन, ये जो सर्कल बन गया मतलब सिलेंडर जैसा, तो चार्ज ऑन रड फॉर लेंथ एल, एल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, Q, वही इंक्लोज हो जाएगा, इंक्लोज चार्ज Q इनसाइड, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। अब जो फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स फ्रॉम वायर इन रेडियल डायरेक्शन ऑफ लेंथ एल, है ना, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स फाई टी इक्वल टू लैम्डा एल वाई एप्सिलॉन नॉट। पर हम लोग को जो फ्लक्स निकालना है वो सीट से निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू द सीट क्या हो जाएगा, तो देखो जो भी फ्लक्स निकला वो पूरे एंगल के लिए निकला ना, कितने एंगल के लिए निकला, 2 पाई के लिए निकला, तो यहाँ पे लिखेंगे फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय 2 पाई, मतलब यूनिट एंगल में पता चल गया कि कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और हम लोग को चाहिए थीटा एंगल में, तो यहाँ पे से थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, देखो थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 है, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू ये डिस्टेंस आर हो गया ना, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, मतलब यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, यहाँ से थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस इनवर्स आर बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और थीटा इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स आर बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू फाई टी का वैल्यू है लैम्डा एल वाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, और थीटा का वैल्यू 2 कॉस इनवर्स आर बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू जो होगा फाई, वो जो सीट के थ्रू हो गया, मतलब ए बी सी डी जो सीट है उसकी वजह से, वो हो गया तुम्हारा लैम्डा एल बाय पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस इनवर्स आर बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, है ना, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, ये आंसर, फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है ये हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखें ये थे, ये वाला बहुत जगह तुमको मिल जाएगा,
क्वेश्चन, है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, बोर्ड वोर्ड में भी पूछा जाता है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी तुमको इस तरह का क्वेश्चन तुमको बहुत जगह मिल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि फिगर शोज ए क्यूब, ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज ए एज का क्यूबिकल वॉल्यूम है, वेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विच डिपेंड्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, एज ई इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वोल्ट पर मीटर, फाइंड द चार्ज इनक्लोज इन द क्यूबिकल वॉल्यूम, इसके अंदर कितना चार्ज होगा ये निकालने कह रहा है। तो देखो ये सरफेस 1 मान लो, है ना, सरफेस 1, और ये सरफेस 2 मान लो, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होगा, सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1, सेकंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2। तो मान लेते हैं कि कुछ तो अंदर चार्ज होगा ना, तो सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे कि लेट क्यू चार्ज इज इनक्लोज्ड इन दिस क्यूब, इन दिस क्यूब, है ना, क्यू चार्ज है मान लेते हैं, वही वैल्यू निकालना है। तो यूजिंग गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे देखो, तो एक तरफ से इंटर कर रहा है, एक तरफ से निकल रहा है ना, तो यहाँ इधर प्लस होगा, इसके लिए ये माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया फैक्टर, ये इंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो अंदर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसे आ रहा है, निगेटिव हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे फाई आउट जो जा रहा है सेकेंड सरफेस पे, उसका मैग्नीट्यूड माइनस फ्लक्स जो इंटर कर रहा है फर्स्ट सरफेस पे, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहां से देखो क्यू आउट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, E2 सेकेंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, देख, है ना, इसका प्लेट का है जो एरिया होगा दोनों साइड, माइनस क्यू इनसाइड, इंटर जो कर रहा है, इनसाइड नहीं, इंटर जो कर रहा है, ये कह सकते फर्स्ट सरफेस पे, तो E1 इंटू ए स्क्वायर, वहां पे भी एरिया वही हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को सिर्फ इसी वॉल्यूम से निकालना, सॉरी इसी एरिया से निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वही लेते हैं जो नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखो ये एरिया ऊपर वाला और अंदर वाला एरिया, या नीचे वाला या इसके ऊपर जो एरिया है ये एरिया या ये एरिया, है ना, ये भी, ये चारों एरिया जो है तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सिर्फ वाई जेड प्लेन में जो है वो परपेंडिकुलर है एरिया फैक्टर के, इसीलिए सिर्फ उसी से होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं गॉस लॉ में कि एरिया फैक्टर जो लेते हैं वो, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो एरिया फैक्टर लेते हैं वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एरिया फैक्टर जो है वो, इसका एरिया फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। एरिया फैक्टर की बात करेंगे तो 0 डिग्री होना चाहिए, और एरिया की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E2 और E1 का वैल्यू निकालेंगे, तो E इक्वल टू है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, तो E1 इक्वल टू E1 मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा a, और E2 की जगह पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a, तो पी एक्स स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर प्लस क्यू, है ना। और यहाँ पे E2 का वैल्यू निकालेंगे तो P इंटू 2a स्क्वायर प्लस क्यू, मतलब ये E2 हो गया 4pa स्क्वायर प्लस क्यू। अब ये सॉरी, हाँ ये E2 हो गया, तो अब इसका वैल्यू E1 E2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे,
तो ये E2 का वैल्यू हो जाएगा 4pa² प्लस क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस pa² प्लस क्यूब इंटू ए स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो देखो ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो 4 ए स्क्वायर, पी पे स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ए पे स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी ए स्क्वायर माइनस क्यू, ए स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों घटेगा, तो देखो ए स्क्वायर इंटू 3p ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया तुम्हारा, चार्ज निकालना यहाँ से, देखो तो q का वैल्यू हो जाएगा 3pa⁴ एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।